बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रहान मलिक। मैं लाया हूँ आपके लिए चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स इन उर्दू। दोस्तों, ये हमारी सीरीज़ का 12वां लेक्चर है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने डे, टुडे, यस्टरडे और टुमारो के वर्ड्स किए थे। उम्मीद है आप सब ने उसको याद किया होगा, उसकी प्रैक्टिस की होगी। हम अपने अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम मिसलिनियस वर्ड्स, मुख्तलिफ़ अल्फाजात करेंगे, जिसमें स्टडी, कंट्री, चाइना, चाइनीज़, मीट और हैप्पी जैसे वर्ड्स होंगे। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमारा पहला वर्ड है रन शिर। आर्यन रन और SHI शिर। मैंने आपको बताया था कि आर इसके अंदर लिखा नहीं होता, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो शिर की आवाज़ निकालता है, प्रोनाउंसिएशन शिर का होता है। तो इस रन शिर का मतलब है टू नो, मीट यू। ठीक है। नो, ये दोस्तों वो नो नहीं है जैसे कि हम कहते हैं कि हम इसको जानते हैं, किसी शख्स को हम जानते हैं, ये हमारा दोस्त है तो हम उसके बारे में कहते हैं जी हाँ मैं बहुत अच्छी तरह उसको जानता हूँ। ये यहाँ पे जो नो इस्तेमाल हुआ है कि ये है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हम कहते हैं कि यार मैं आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, या मुझे आपसे जानकर बहुत खुशी हुई। तो आपने इसको मिक्सअप नहीं करना है उस नो के साथ। ठीक है। अगला वर्ड है गाओशिंग। ठीक है। गाओशिंग। गाओशिंग का मतलब है हैप्पी, खुशी होना या खुश होना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। रनशीर नी वा हन गाओशिंग, इसका मतलब है आई एम वेरी हैप्पी टू नो और मीट यू। ठीक है, कि मैं बहुत खुश हुआ आपको जानकर या आपको मिलकर। ठीक है दोस्तों, रनशीर नी वा हन गाओशिंग, मैं आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। एक और एग्जांपल है रनशिर नीदा फंग यो वादा पापा हन गाओशिंग। ठीक है, मेरे फादर बहुत खुश हुए टू मीट योर फ्रेंड, तुम्हारे दोस्त को मिलकर। माई फादर इज़ वेरी हैप्पी टू मीट योर फ्रेंड। ठीक है, मेरे वालिद साहब बहुत खुश हुए आपके दोस्त को मिलकर। रनशिर नीदा फंग यो वादा पापा हन गाओशिंग। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। पहला वर्ड है श्वा, SXUE, श्वा। श्वा, उसके साथ अगर हम शी लगा देंगे तो श्वाशी। श्वाशी, इसका मतलब है टू स्टडी, पढ़ना। ठीक है, पढ़ने के लिए इस्तेमाल होता है श्वाशी। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। वाह श्वाशी, मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी। ठीक है। था श्वाशी, ही और शी स्टडीज़, वो पढ़ता है या वो पढ़ती है के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि हमने था को देखा था, तो था में ही शी के लिए, दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जांपल नी श्वाशी माँ, डू यू स्टडी। यहाँ पे हम सवाल कर रहे हैं, नी श्वाशी माँ, क्योंकि माँ का इस्तेमाल हुआ है। डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते हो। ठीक है दोस्तों, आगे है नी श्वाशी माँ, आर यू स्टडी, क्या तुम पढ़ रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो उसके जवाब में दूसरा पर्सन क्या आएगा, वाह श्वाशी, वाह श्वाशी, आई एम स्टडी, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई है, आर यू स्टडिंग। ठीक है, क्या तुम पढ़ रहे हो, तो उसके जवाब में आएगा वाह श्वाशी, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। नीश्वाशी शम्मा, व्हाट डू यू स्टडी, तुम क्या पढ़ते हो। पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि माँ का इस्तेमाल हुआ था, तो हम पूछ रहे थे कि क्या तुम पढ़ते हो। इस स्लाइड के अंदर पहले सेंटेंस में शम्मा का इजाफा हुआ है, तो शम्मा हम जहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे हमने देखा था कि व्हाट इस्तेमाल होता है। तो व्हाट डू यू स्टडी, आप क्या पढ़ते हो। ठीक है दोस्तों, नी श्वा शी शम्मा, आप क्या पढ़ते हो, तो उसके जवाब आएगा कि नी श्वा शी चाइनीज़, आई स्टडी चाइनीज़। वैसे तो चाइनीज़ के लिए और वर्ड इस्तेमाल होता है, वो मैं आगे आपको जाके बताऊंगा। थोड़ा सा आपको श्वा शी का समझाने के लिए, या शम्मा का वर्ड जो इस्तेमाल हो रहा है उसको समझाने के लिए मैंने सिर्फ इसको सादा चाइनीज़ ही लिखा है। नी श्वा शी, आई स्टडी चाइनीज़। आगे है मिंगथियन वाचू स्कूल श्वाशी।
टुमारो आई विल गो स्कूल टू स्टडी, कल मैं स्कूल पढ़ने के लिए जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मिंगथियन वा छू स्कूल श्वाशी, कल मैं पढ़ने के लिए स्कूल जाऊंगा। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो इसमें पहला वर्ड है ZHONG, चुआंग। चुआंग, चुआंग का मतलब है सेंटर, मरकज़, दरमियान, सेंटर, चुआंग। ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड है ग्वा। ग्वा, GUO लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा जाएगा ग्वा। ग्वा का मतलब है कंट्री, मुल्क। ठीक है। इन दोनों लफ्ज़ों को अगर हम इकट्ठा करते हैं तो ये बन जाता है चुआंग ग्वा। चुआंग ग्वा, इसका मतलब है चाइना, यानी कि हम चाइना का नाम चाइनीज़ के अंदर चुआंग ग्वा से लेते हैं। तो अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। वा छू चुआंग ग्वा, आई एम गोइंग टू चाइना, मैं चाइना जा रहा हूँ। वा छू चुआंग ग्वा, आई एम गोइंग टू चाइना। ठीक है। उसके बाद एक वर्ड है WEN, वन। लिखा WEN जाएगा और पढ़ा जाएगा वन। वन का मतलब है लैंग्वेज, ज़बान, जो किसी मुल्क में बोली जा रही हो या बोली जाती है। चुआंग वन, चुआंग वन का मतलब है चाइनीज़ लैंग्वेज, चाइनीज़ ज़बान। इसको एग्जाम्पल में देखते हैं। नी श्वाशी शम्मा, व्हाट डू यू स्टडी, तुम क्या पढ़ते हो। वा श्वाशी चुआंग वन, ठीक है जी, मैं आई एम स्टडी चाइनीज़ लैंग्वेज, मैं चाइनीज़ ज़बान पढ़ता हूँ। वा श्वाशी चुआंग वन। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं। नी स्कूल श्वाशी शम्मा, तुम स्कूल क्या पढ़ने जाते हो। तो उसका जवाब आएगा वा लाई स्कूल श्वाशी चुआंग वन, आई कम टू स्कूल स्टडी चाइनीज़ लैंग्वेज। लाई हमने पढ़ा था कम के लिए इस्तेमाल होता है। वा लाई स्कूल श्वाशी चुआंग वन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। मिंगथियन वाचू चुआंगवा श्वाशी चुआंग वन। ठीक है। मिंगथियन वाचू चुआंगवा श्वाशी चुआंग वन, इसमें दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, चाइनीज़ चाइना और चाइनीज़ लैंग्वेज। इसका मतलब है आई विल गो टुमारो चाइना टू स्टडी चाइनीज़ लैंग्वेज, मैं कल चाइना जाऊंगा चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ने के लिए। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा, आप इसको याद करोगे और इसकी प्रैक्टिस करोगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ बहुत जल्द हाज़िर होऊंगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।